Sachi, tissue. So let's start tissue. Jokes apart, but this is not the tissue that we study today. आज हम अलग टिश्यू पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी में मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे बच्चों आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम टिश्यू का फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है बायो का, आपका सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल के बाद, और बहुत दिक्कत देने वाला चैप्टर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत सारी है। आपको अगर लगा था फंडामेंटल में बहुत सारी थ्योरी है, तो रुको जरा, सबर करो, इसमें देखना अभी पता लग जाएगा आपको कितनी सारी थ्योरी है। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और मुझसे कुछ सीखते हो तो मैं एक छोटी सी गुरु दक्षिणा, गुरु हूं ना मैं आपका, एक छोटी सी गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, फैला दो इसको। कोरोना कोरोना भी बोले कि मुझसे भी तेज क्या चीज फैल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम टिश्यू का बेसिक्स पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। भाई एग्जाम में पूछता है सीधा कि प्लांट टिश्यू का मुझे फ्लो चार्ट बना के दिखा दो। शुरू करते हैं आज की वीडियो। टिश्यू एंड टाइप, देखो चैप्टर शुरू करने से पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, टिश्यू ना हो तो क्या होगा, है ना। तो टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू। यार देखो ये टिश्यू की तो बात कर नहीं रहा मैं, ऑब्वियसली ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, बट ये टिश्यू नहीं होता, ये भी टिश्यू होता है बट ये हमारी बॉडी वाला टिश्यू नहीं होता। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल को मैं टिश्यू कहता हूं। अब आप बोलोगे सर ग्रुप ऑफ सेल को तो कुछ और ही बोलते थे, मल्टी सेलुलर क्यों नहीं बोलते, बट वो तो मेनी सेल्स को बोलेंगे ना, जब मिलियन ऑफ सेल आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, तब मैं उसको टिश्यू का नाम देता हूँ। ठीक है, तो जब सेल होता है सबसे फंडामेंटल यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट, इसके बाद जब वो ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है तो ग्रुप ऑफ सेल को मैं क्या नाम देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं टिश्यू। जब वो ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जब वो ग्रुप ऑफ टिश्यू बन जाएगा तो मैं इसको नाम दे दूंगा क्या, इसको नाम दे दूंगा मैं ऑर्गन, हमने पढ़ी थी छोटी क्लास में। जब वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन बन जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन बन जाएगा तो मैं इसको नाम दे दूंगा क्या, ऑर्गन सिस्टम, जो हमारी बॉडी में होता भी है। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा तो मैं इसको नाम दे दूंगा इंडिविजुअल, इंसान। इंडिविजुअल बनता है ना ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से, इंडिविजुअल। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। देखा जाए तो देखो टीचर के पढ़ाने पढ़ाने पे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी बोल सकते हो आप इसको, बड़ा बोरिंग चैप्टर भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप पढ़ किससे रहे हो। हर कोई यार मुझसे नहीं पढ़ता ना, समझ सकते हो ये बात, मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, तो टिश्यू, टिश्यू का मतलब क्या हुआ समझ आ गया, ग्रुप ऑफ सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल का मीनिंग क्या हुआ, अगर ग्रुप ऑफ सेल है तो मतलब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, पर्टिकुलर क्या परफॉर्म करेंगे, फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। आप एग्जांपल ले लो, मैं वो छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप बोलोगे सर हमारी बॉडी में टिश्यू क्या है, एक दो एग्जांपल दो मुझे। अब सोचो, ब्लड, ब्लड क्या है, एक तरह का टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोलूंगा मैं। ब्लड क्या है हमारी बॉडी का, कनेक्टिव, मैं ब्लड का एग्जांपल लेता हूँ। ब्लड क्या है, हमारी बॉडी का एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, जिससे हमारी पूरी बॉडी क्या रहती है, हमारी पूरी बॉडी कनेक्ट रहती है। और कोई कनेक्टिव टिश्यू सोचो आप, आपको दिमाग में आ रहा हो तो। ब्लड के अलावा कह सकते हैं हम, बोन कहते थे, हड्डियां, हड्डियां भी एक तरह की क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखती है। अच्छा, ब्लड का एक पर्टिकुलर काम है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाना, CO2 को वापस लाना, हार्मोन को पूरी बॉडी के पास पहुंचाना, और खाने को, फूड को पूरी बॉडी तक लेके जाना, है ना। ब्लड का यही काम है, और ब्लड का काम कोई और तो कर नहीं सकता, है ना। तो मीन्स ब्लड को मैंने काम दे रखा है कि भाई आज से तेरा काम यही है, तूने खाना लेके जाना है सबका, पूरी बॉडी के पास लेके जाना है। मैं बोलूं कल मैं सोचू, उठूं और मैं सोचूं कि यार काश ब्लड का काम बोन कर दे, बोन का काम ब्लड कर दे, ऐसा पॉसिबल है। तो इट मीन्स मुझे एक चीज और क्लियर होती है टिश्यू की, पता है क्या, कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आपको याद हो डिवीजन ऑफ लेबर हमने फंडामेंटल में पढ़ा था। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर मीन्स वर्क, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन मतलब डिवाइड होना। तो भाई आपको काम डिवाइड कर दिया गया कि ब्लड का काम ब्लड करेगा, वो है खाना लेके जाना, ऑक्सीजन लेके जाना। बोन का काम, बोन का काम क्या होता है, आपकी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देना, आपकी बॉडी में एक प्रॉपर एक शेप देना बॉडी को, है ना, शेप टू बॉडी। अगर हड्डियां नहीं होगी तो भाई जैसी हड्डियां होंगी आपकी बॉडी वैसी दिखेगी ना। तो बोन का काम यही होता है ना, और आपको क्या करना, स्ट्रेंथ देना, शेप देना। तो बोन का काम ब्लड तो नहीं कर सकता। ठीक है, एक और टिश्यू का मैं एग्जांपल ले लेता हूं, हम एक काम करते हैं,
हम एक लिम्फ ले सकते हैं एग्जाम्पल, कार्टिलेज ले सकते हैं। कार्टिलेज, आपको पता है कार्टिलेज भी एक टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। टेंडन सुने हैं, लिगामेंट, टेंडन, लिगामेंट फट गया उसका, कई बार कहते हैं ना एक्सीडेंट में लिगामेंट फट गया, लिगामेंट हमारे जॉइंट्स में होता है, यहाँ पे जॉइंट्स में प्रेजेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं, टिश्यू क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और इनका हमारी लाइफ में रोल क्या होता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लिवर मैंने क्या बताया, अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम होता है, एक काम दूसरा पार्ट नहीं कर सकता, अपना खुद का काम ही करेगा। जैसे हमारे सेल दो टाइप के होते थे, वैसे ही टिश्यू भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनिमल टिश्यू और एक होता है प्लांट टिश्यू। अब जरा सोच के बताओ मुझे, हमारी बॉडी में एनिमल होगा या प्लांट होगा? बताओ, क्वेश्चन हुआ है, ऑब्वियसली एनिमल टिश्यू होगा। अब आप बोलोगे सर हम तो जानवर नहीं है, बट इंसान भी तो जानवरों की कैटेगरी में आते हैं, आपकी हरकतें तो जानवरों वाली है नहीं, है ना, हरकतें जानवरों वाली है, मजाक कर रहा हूं। तो टिश्यू, टिश्यू क्या हुआ? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल जो एक पर्टिकुलर काम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, वॉल बनाने से, आपको वॉल बनानी है, वॉल मेक करनी है, दीवार बनानी है, या मैं कह रहा हूं आपको घर बनाना है, हाउस बनाना है, एक पूरा घर बनाना है 500 गज का, ठीक है, 500 स्क्वायर यार्ड्स का। तो आप क्या करोगे? आप क्या एक इंसान को बोल दोगे कि जा भाई घर बनाना शुरू कर दे, या पर्टिकुलर आप एक अलग अलग इंसान लगाओगे? क्या आप एक इलेक्ट्रिशियन भी लगाने वाले हो? आप एक इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन लगाओगे, आप मेसन लगाओगे, मजदूर लगाओगे, है ना, आप कारपेंटर लगाओगे, ठीक है। इवन आप धीरे 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 करके सारी वायरिंग जो होती है, इलेक्ट्रिशियन हो गया आपका, मेसन हो गया, कारपेंटर हो गया, आप कह सकते हो आप अपना, आप अब पुलिस को भी थोड़े पैसे दोगे नहीं? अच्छा, तो ये सारे काम अलग अलग हुए ना, मतलब कोई एक काम पर्टिकुलर काम तो नहीं कर सकता ना, कि भाई के एक इंसान को लगा दो, इलेक्ट्रिशियन का काम भी यही कर लेगा, मेस के मजदूरी भी यही कर लेगा, कारपेंटर भी यही कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर काम अलग अलग होता है ना, पुलिस का काम भी पुलिस ही करेगी। तो इट मीन्स वैसी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी एक तरह का घर ही तो है। हमारी बॉडी में भाई ब्लड को लेके जाना है, ब्लड को पंप करना है, इसका काम मैंने अलग दे रखा है, ठीक है। और हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क जिससे हमारी बॉडी टिकी रहती है, उसका काम हड्डियों को दे रखा है। हमारी बॉडी में जितनी भी गैसेज होती है वो भी जाती है, वो भी, इसका काम इसको हमने अलग अलग दे रखा है। हमारी बॉडी में खाने का डाइजेस्ट होना, इसका काम भी हमें क्या दे रखा है, हमने अलग से दे रखा है। तो ये भी एक तरह की बॉडी तो है। तो बॉडी इज लाइक हाउस ओनली, अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है, तो इसी को हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू क्या होता है, डेफिनेशन एक बार चेक करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, जो स्ट्रक्चर में सेम मिलेंगे और एक साथ काम करेंगे और वो एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। दो टाइप के होते हैं मैंने बताया, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है आपका एनिमल टिश्यू। हमारी बॉडी में एनिमल टिश्यू मिलेगा, पूरा चैप्टर आपके दो पार्ट में डिवाइड है, एनिमल प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है, पहले हम ये पढ़ने वाले हैं, बाद में हम एनिमल पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू है, देखो प्लांट टिश्यू में बड़ा बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रॉबर्ट हुक को याद करो। रॉबर्ट हुक ने बताया था ना, उसने देखी थी डेड कॉर्क स्लाइस, डेड कॉर्क स्लाइस में उसने सेल की डिस्कवरी की थी, याद है? 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी ये काम। तो प्लांट के अंदर ज्यादातर आपको डेड टिश्यू मिलेंगे, मैक्सिमम टिश्यू, मरे हुए डेड टिश्यू मिलेंगे। और अगर मैं दूसरे की बात करूं, एनिमल टिश्यू, हमारी बॉडी में ज्यादातर आपको लिविंग टिश्यू मिलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में डेड टिश्यू को काम ही नहीं है ना। तो हमारी बॉडी में ज्यादातर कैसे मिलेंगे, लिविंग टिश्यू। अब जरा प्लांट की बात करूं, ये दिख रहा है आपको, जो डेड कॉर्क ऑफ स्लाइस होती है, जो इसका बार्क ऑफ ट्री है, पेड़ की जो छाल है कोने वाली, ये सारी डेड होती है। ये जो ये पार्ट है, ये सारा क्या होता है, ये डेड होता है, ठीक है। ये देखो, ये एनिमल टिश्यू सबसे बेस्ट। मसल्स क्या होती है, मसल भी एक तरह का हमारा टिश्यू होता है ना। ये देखो, इससे बेस्ट एग्जांपल क्या ही होगा, नहीं नहीं, ये देखो, मैं भी दिखाऊं अपने मस्कुलर टिश्यू, ये देखो चेक करो कैसा है, थोड़े थोड़े बहुत तो है ना, नहीं? तो ये है हमारे एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मतलब क्या हुआ, सलमान खान क्यों, मतलब इसके क्या है, मसल्स। तो मसल्स क्या है, हमारा एक तरह का एनिमल टिश्यू है। प्लांट टिश्यू भी करते धीरे धीरे करके, प्लांट टिश्यू पे जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम आपने शायद पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, याद है? जो पानी लेके जाता है, फ्लोएम जो खाना लेके जाता है। तो ये हमारे टिश्यू है, शुरू करते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू मैंने आपको एक तो बताई थी, आपको आपकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर इसी की वजह से होता है ना। अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर भी नहीं होगा। तो पहला पॉइंट, इसी की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन मतलब काम को डिवाइड कर देना, और लेबर का मतलब होता है वर्क। तो भाई आपने क्या किया आपने वर्क को डिवाइड कर दिया कि आज से तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जैसे ये देखो, कुक का काम कुक करेगा, है ना, शेफ शेफ अलग चीज हो गया टेस्ट का, और वो वेटर का काम वेटर करेगा। ये तीनों एक साथ तो नहीं कर सकते ना, तीनों एक ही हो कि बनाऊं भी मैं और लेके भी मैं ही जाऊं, है ना, सर्व भी मैं ही करूं। हार्ट का काम देखो, हार्ट का काम हार्ट करेगा, देखो कितना अच्छा है हमारा बॉडी का ये ह्यूमन हार्ट है ये। हार्ट वैसे पता है क्या होता है, हार्ट हमारी बॉडी का मोटर होता है, पंप करने का काम होता है। अब हमारी बॉडी में कोई और पंप तो जाएगा ही नहीं, हमारी बॉडी में यही पंप होगा। स्टमक का काम स्टमक करेगा। क्या ये एक दूसरे का काम एक्सचेंज कर सकते हैं कि कल से हार्ट का मन कर रहा है कि स्टमक स्टमक भाई प्लीज कल से मैं खाना डाइजेस्ट कर दूं? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। और ये क्यों आती है, बिकॉज ऑफ टिश्यू। लंग्स, लंग्स का काम कौन करेगा, लंग्स का काम लंग्स ही करेंगे। स्टमक का काम कौन करेगा, स्टमक का काम स्टमक ही करेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है, क्यों है, बिकॉज ऑफ टिश्यू। पॉइंट नंबर 2, टिश्यू से क्या बनते हैं मैंने बताया था पहले, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म दैट इज इंडिविजुअल। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये देखो, पहले सेल था, ठीक है, सेल से क्या बना, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। और इसके आगे भी अगर जाएं तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। और क्या बनेगा, अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, अगर डिवीजन ऑफ लेबर हुई तो फायदा क्या हुआ, आपके कुछ ऑर्गन ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं आराम से बैठ के, ऐसे लाइक दिस, है ना। अच्छा, मेरी भी होती रही, हो रही है, एनीवेज मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल इज डिक्रीज ड्यू टू ओरिजिन ऑफ टिश्यू। हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से क्या वर्कलोड कम हो गया सबका। भाई आप सोचो, एक ही इंसान को सारा काम दे दो कि तू ही है, तू ही कारपेंटर है, तू ही मेसन है, सब कुछ तू ही है, तू ही बनाएगा पूरे घर को, तो उस पर वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा। अगर हम अलग अलग इंसानों को काम देंगे तो क्या होगा, हमारा वर्कलोड कम हो जाएगा। तो वर्कलोड जो इंडिविजुअल का है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है ड्यू टू ओरिजिन ऑफ टिश्यू। और आपके कुछ ऑर्गन ऐसे रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब डिफरेंस, हाँ, अब ये करते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दोनों स्लाइड्स क्लियर होगी आपको। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर। दो तरह के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू है, सलमान खान आपका एनिमल टिश्यू है, मसल्स। इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर आता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। और तीसरा वर्कलोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपके ऑर्गन्स क्या कर पाते हैं, रिलैक्स। सो नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू आपको ज्यादातर डेड टिश्यू ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि भाई उनको एक जगह पे फिक्स होके रहना होता है पौधों को। हमारी बॉडी में तो नहीं होता ना ऐसा, हमें चलना होता है, इसलिए हमारी बॉडी में लिविंग टिश्यू ज्यादा मिलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर होगा मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल है। प्लांट टिश्यू में आपको डेड ज्यादा मिलेंगे, एनिमल में आपको लिविंग ज्यादा मिलेंगे। प्लांट टिश्यू में लिविंग कम मिलेंगे, एनिमल टिश्यू में डेड कम मिलेंगे, ऑलमोस्ट ना के बराबर। बट कई जो होते भी, तो हमारी स्किन होती है ना, जैसे हमने देखा ये कई बार ये यहाँ पे फिंगर के यहाँ पे स्किन से निकलने लग जाती है, वो सारा डेड टिश्यू हो जाता है। हमारे नेल जो बढ़ जाते हैं वो सारा डेड टिश्यू होता है, ठीक है, जो निकल जाता है, टूट जाता है। प्लांट को मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूं तो कम चाहिए, यस और नो। प्लांट को एक जगह पे फिक्स होकर तो रहना होता है, बट हमें तो मूव करना होता है, हमें तो रनिंग करनी होती है, तो हमारी मेंटेनेंस क्या है, हमारी मेंटेनेंस ज्यादा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो प्लांट टिश्यू की है वो क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है। बट एनिमल टिश्यू की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, टिश्यू, प्लांट में आपको डेड टिश्यू क्यों मिलते हैं, सोचा कभी, भाई डेड टिश्यू ही क्यों मिलता है आपकी प्लांट में, क्यों, क्योंकि इनको एक जगह पे फिक्स होके रहना होता है। एक जगह पे, एक ही जगह पे रहना होता है कि भाई तू यहीं पे फिक्स रहने वाला है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। और इसमें क्या होता है, दे आर टारगेटेड टुवर्ड हाई मोबिलिटी।
इनको मूव करना होता है, इनको क्या होता है, प्रॉपर तरीके से मूव करना होता है, चलना फिरना होता है, इसलिए इनकी बॉडी में ज्यादातर डेड नहीं मिलेंगे। एनिमल की बॉडी में ज्यादातर आपको लिविंग टिश्यू मिलेंगे। प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? प्लांट में जो ग्रोइंग टिश्यू होता है ना, उसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एनिमल बॉडी में एक टाइम आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, बट रिपेयरिंग चलती रहती है पूरी लाइफ टाइम ना। रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, ग्रोथ इज प्रेजेंट। मान लो आप 20-25 ईयर्स के हो गए, उसके बाद आपकी हाइट तो रुक जाएगी ना, बट अगर आपके चोट लग गई तो फिर तो रिपेयरिंग चलेगी ना। तो रिपेयरिंग चलती रहती है, बट ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम आने के बाद। ठीक है, एक बार रिपीट करें, मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? मैंने पहला बोला कि भाई प्लांट में ज्यादातर आपको डेड टिश्यू मिलेंगे और एनिमल में ज्यादातर आपको लिविंग टिश्यू मिलेंगे। प्लांट की जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेंटेनेंस कम चाहिए और एनिमल को ज्यादा चाहिए। वो स्टेशनरी रहने के लिए बने हैं प्लांट वाले, और वो मूव करने के लिए बने हैं। ये सिंपल होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरी लाइफ टाइम प्लांट टिश्यू ग्रो करता है, बट एनिमल टिश्यू लाइफ टाइम ग्रो नहीं करता। हमारी हाइट एक टाइम आने के बाद रुक जाती है, उसके बाद सिर्फ क्या चलती है? रिपेयरिंग चलती है। ठीक है, ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल टिश्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जैसे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल आता था ना, वैसे ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, फ्लो चार्ट हम शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू का बनाना सीखते हैं। पहले हम फ्लो चार्ट करेंगे। देखो, फ्लो चार्ट में आपको पूरे चैप्टर में 3-4 बार कराऊंगा। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका ये है, फ्लो चार्ट से ही पूरा चैप्टर बनेगा आपका। जिस बच्चे को फ्लो चार्ट नहीं आया, आप समझ लेना आपको चैप्टर ही समझ नहीं आया। इस चैप्टर की खास बात यही है, अगर आप बीच बीच में से टॉपिक को याद करोगे ना, पहले आपने मेरिस्टेमेटिक कर लिया, फिर आपने पैरेन्काइमा कर लिया, कुछ याद नहीं रहने वाला आपको। एक आप सिस्टम से करेंगे, फ्लो चार्ट पूरा समझेंगे। प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट, तो सबसे पहले होता है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, और कॉपी पेन लेके ना जरा मेरे बनाने के बाद एक बार सारे वीडियो को पॉज करके बनाना जरूर। प्लांट टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, मैंने बताया। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, और एक होता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक का मतलब मैंने बताया था, अभी बताया था ये बात, कि ग्रो कर, जो लाइफ टाइम ग्रो कर रहे होते हैं। और परमानेंट का मतलब होता है कौन से टिश्यू की बात कर रहा है? ये डेड टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक की फर्दर 3 कैटेगरी होती है। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, और एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ने वाले सारा, बट फ्लो चार्ट आपको आना चाहिए, फ्लो चार्ट के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, परमानेंट टिश्यू आपके दो होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से होते हैं? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल की फर्दर 2 कैटेगरी है। आपको हो सकता है कि स्कूल में ना बताई जाती हो, क्योंकि इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, पता है आपको? एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, और एक होता है सपोर्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्रोटेक्ट करता है। अब एक बात बताओ, आपकी बॉडी में क्या चीज है जो प्रोटेक्ट करती है? आपकी स्किन ना, जिससे ऑर्गन प्रोटेक्ट रहते हैं। पौधों में भी स्किन होती है, उस स्किन को हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है? इसके भी 2 पार्ट है, क्या क्या? एपिडर्मिस। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन, और दूसरा है स्टोमेटा। एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा। सपोर्टिव के 3 हैं बड़े इंपॉर्टेंट। पहला है आपका पैरेन्काइमा, नाम थोड़े यार ऐसे ही हैं, क्या करूं मैं। पैरेन्काइमा, कॉलन काइमा, CO डबल एन, मेरे ख्याल से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, सपोर्टिव को है ना मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड लिख दूं, ज्यादा इजी रहेगा, है ना। क्या बोला मैंने बोला पैरेन्काइमा। एक काम करते हैं, इसको ना साइड ही ले जाते हैं सपोर्टिव को, 2 मिनट। इस सपोर्टिव को मैं यहां लिख देता हूं 3 पार्ट, 1 2 3। क्या क्या होता है? पैरेन्काइमा, सपोर्टिव के पार्ट है। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सपोर्टिव के 3 पार्ट है, कॉम्प्लेक्स के भी 2 पार्ट है। कॉम्प्लेक्स के फर्दर 2 पार्ट है, एक है जाइलम जो पानी लेके जाता है, और एक है फ्लोएम। ठीक है, बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट है ना। मजा आ गया होगा कई बच्चों को, ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम सुनने को मिले जो कभी ना सुने हो। आप भी सोच रहे हो पता नहीं कौन वो है, मुझे मिल जाए बस एक बारी जिसने सारे नाम रखे है ना, सच से बताना। नहीं तो प्लांट टिश्यू, तो ये आपका प्लांट टिश्यू है। ठीक है, इसको जरा वीडियो को पॉज करो और इस फ्लो चार्ट को बनाओ। इस फ्लो चार्ट के बिना मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। मैं क्या, आप एक चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते बिना फ्लो चार्ट के।
पूरा कुछ फ्लो चार्ट दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और जरा इसको बनाओ, ठीक है। तो एक बार जरा मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला। मैंने बोला प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से। एक मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक मैंने बोला क्या, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, इसकी तीन कैटेगरी बताई मैंने, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी और लेटरल, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी। परमानेंट की अगर मैं बात करूं तो दो थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के फर्दर दो थे, याद है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव जो प्रोटेक्ट करते हैं, और सपोर्टिव। प्रोटेक्टिव के फर्दर दो थे, बताओ क्या था, आपने अभी बनाया होगा आप सबने, सोच के बताओ बिना देखे। प्रोटेक्टिव के कौन कौन से दो थे, एक था एपिडर्मिस, एक था एपिडर्मिस और एक था स्टोमेटा। सपोर्टिव के तीन थे, है ना, कौन कौन से, एक था पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा पी ए आर ई एन आई, एक था कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, और एक था स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के दो थे, एक था जाइलम और एक था फ्लोएम। तो ये आपका फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यू का, इसके बिना आप नहीं सीख सकते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से ये करेंगे। अभी हम देखते हैं, जरा फ्लो चार्ट इसका चेक करते हैं। ये रहा इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि भाई इसके मैं चाहता हूं अब इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करो। टिश्यू का मतलब समझो पहले, टिश्यू का मीनिंग नहीं पता होगा आपके दिमाग में, तो यही छपा हुआ है ना कि टिश्यू ये होता है, ऑब्वियसली। तो आप अच्छे दिन टिश्यू को रिवाइज करो, कोई भी डाउट हो मुझे बताओ। हम नेक्स्ट क्लास में प्लांट टिश्यू शुरू करने वाले हैं। जब तक इस वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार देख के रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।